उधर सर वहाँ पर जो है वो जो कशीदगी हुई थी पाकिस्तान और भारत की, उसके बाद हम देख रहे हैं आज ऐलान हो गया कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 2 जून को रवाना होंगे और बाकायदा पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो पेश करेंगे। तो इससे पहले कि उसकी तरफ जाएं, ज़रा हम गुजरात के अल्फ़ा मेल के बीटा वर्जन की बात कर लेते हैं, और वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है वो एक बयान देता है जिस पर आज पाकिस्तान ने शदीद रद्दअमल दिया और कहा कि जी गुजरात में दिया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर है, और साथ ये भी कहा कि जी भारत को अपने अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जो है उसने बयान क्या दिया था, उसने कहा क्या था जिस पर जो है वो इतना सख्त रद्दअमल आया है। ज़रा सुनिए नरेंद्र मोदी की ज़बानी कि जब वो मौजूद था गुजरात में, वहाँ पर उसने खिताब करते हुए किस बॉलीवुड स्टाइल में एक बयान दिया पाकिस्तान को मुखातिब करके। देखिए, और पाकिस्तानियों के लिए उसने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, पहले वो देखें। गोली की बात कर रहा है नरेंद्र मोदी, और उसने ये नहीं कहा कि गोली मार दूंगा, उसने कहा वरना मेरी गोली है। तो लोग तो इसको ज़ाहिर है इसी यानी कि तनाजुर में ले रहे हैं कि ये उसने बंदूक की गोली की बात कर रही है। ये भी तो हो सकता है कि ये उस गोली की बात कर रहा है जो वो डे 1 से देता आ रहा है। नरेंद्र मोदी अपने अवाम को भी जो है वो हमने देखा कि गोलियाँ देता है, और माहिर है ज़ाहिर है गोलियाँ देने का। अपने भक्तों को हिंदुत्वा की गोली देता है, और पब्लिक को गोदी मीडिया के ज़रिए फ़रेब की गोली देता है, आलमी बरादरी को झूठ की गोली देता है। उसकी बोली ही गोली है, जब बोलता है तो दूसरों का खून खोलता है, और इस वक्त तो अपोजिशन का खून जो है वो बहुत ज़्यादा खोल रहा है। जो उनके अपोजिशन लीडर हैं राहुल गांधी साहब, उन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को और JS शंकर को मुखातिब करके जो है वो सवालात उठाए हैं, जिनमें से 2 बड़े अहम हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि जी एक तो ये कि जो कहा उन्होंने कि मोदी की खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सवाल करते हैं कि किसी मुल्क ने भारत का साथ क्यों नहीं दिया। जयशंकर बताओ बताओ, अपने अवाम को बताओ, और वज़ीर ख़ारजा ये भी बताओ कि अमरीकी सदर ट्रंप से दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए किसने कहा था। तो ये जो है वो ऑपोजिशन लीडर वहाँ का सवाल कर रहा है। न सिर्फ ये कि सवाल जो है वो किए जा रहे हैं, सवालात उठाए जा रहे हैं, बल्कि उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने भी सारा कच्चा चट्टा खोल दिया है। ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि वो क्या कहते हैं। भारत के अपने तज्जियाकार भी भारतीयों का या नरेंद्र मोदी का जो झूठ का पर्दा है वो उसे फाश कर रहे हैं। इंडिया के इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अजय साहनी, उन्होंने भारत की शिकस्त को कबूल करते हुए भारतीय मीडिया के दावों को गलत करार दे दिया है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने तो दावा किया था कि जी हमने PF के जो 20% यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर दिया है। तो ये दावा जो है वो कह रहे हैं कि बिल्कुल झूठा है। करण थापड़ जो द वायर के लिए जो है वो करते हैं, उसमें उन्होंने ये कहा। दूसरी तरफ भारतीय अफसरान की भी बेवकूफ़ियाँ जो हैं वो कमाल कर रही हैं, और आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने खबर दी है कि जी किस तरह पैसों की खातिर जो है वो ख़ुद ही गिरे हुए राफेल की तस्वीर जो हैं वो भारत के अफसरान पाकिस्तान को बेचते रहे हैं और ख़ुद ही जो है वो इसका हिस्सा बनते रहे हैं। नियाज़ी साहब, सर एक तरफ हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हो, उनका गोदी मीडिया हो, उनके जो झूठ पर मबनी बयानात हैं वो पाकिस्तान का मसला ख़ुद ही जो है वो हल कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी जाएंगे, दायरे इसमें मुसद्दिक मलिक साहब ने भी जाना है। आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी जो पाकिस्तान का मुकदमा इतना स्ट्रॉन्ग है वो मज़ीद उसमें आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान की मदद हो रही है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी था कि हमारे डेलीगेशन जाते। वैसे जो हमारा जो काम है असल, वो हमारे ISPR ने गैर मामूली तरीके से मीडिया हैंडलिंग की है। मैं हकीकत यह है कि हमेशा इनको बहुत अप्रिशिएट किया। 22 अप्रैल से लेके आखिर तक उन्होंने साइटेशंस के साथ हर चीज़ को जिसको फ्रेम्स के साथ एक एक चीज़ वाजे की और भारत को कॉर्नर किए रखा। लेकिन एक चीज़ और गैर मामूली हुई है, और ये थी कि 1990 से उससे पहले के वाक़यात को एक तरफ रखें, 1990 के बाद जब कश्मीर की दूसरी इंतफादा शुरू हुई, तो उस वक्त जैसे भारत इधर हमारे पे इल्ज़ाम लगाता था, उधर अमेरिका और यूरोपियन ममालिक हमारे ऊपर उनकी बौछाड़ा जाती थी। 91-92 में अमेरिका ने हमारे बारे में रोक स्टेट करना शुरू कर दिया था। बाद में फिर हर तरह के हमारे जुल्म भी हो रहा होता था कश्मीरियों पे भी, और हमें दहशतगर्दी की जो उसका हमें जो है दहशतगर्द मुल्क बताया जाता था।
पहली दफा ये हुआ है कि भारत को भी हैरत हुई है और उनके वहमो गुमा में नहीं था कि वेस्टर्न मीडिया को अल्लाह ताला की मदद थी, सारे अवामिल जो हैं वो हमारे साथ आ गए हैं। आप ये देखें कि पाकिस्तान कभी भी, कम अज़ कम मेरी जो 70 साल ज़िंदगी है, कभी मैंने पाकिस्तान को सफारती तौर पे, अखलाकी तौर पे इतने हाई पेडेस्टल पे नहीं देखा कि सारी दुनिया आपके नैरेटिव की तायद कर रही है। सारी दुनिया के बड़े बड़े अखबार, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, डेली टेलीग्राफ, लंदन के क्या, ऑस्ट्रेलिया के क्या, सारे के सारे अखबार जो कि जिनकी औकात है, जिनकी साख है, वो सारे आपके नैरेटिव को चला रहे हैं। ठीक है। सारी हुकूमतें आपके पीछे कर रहे हैं। बरतानिया का वजीर खारजा आपके मुल्क में आया है, जो कि कभी को बंदा करीब से हमारे मुल्क से नहीं। वक्त थोड़ा कम है, मैं ब्रेक पे जाना है। मैं यहाँ ऐड करने के लिए कि ये सब कुछ हुआ, जाहिर है आप कह रहे हैं कि मुकदमा पाकिस्तान का मजबूत हुआ, ऐसे में लेकिन बिलावल जो है ना, एक बात कह दूं, एक बात कह दूं कि बिलावल जो है ना, बिलावल उनका जाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने इसको मजीद उजागर करना है, इस चीज को एंजॉय करना है। और फिर जब इंडिया अपने बंदे भेज रहे हैं और जबकि वो एक झूठा नैरेटिव जो है सामने करेंगे, और मोदी की फ्रस्ट्रेशन है, ये कसियानी बिल्ली खब्बा नोचे है, अब इसका अंदाजा लगाएं, उसको अब समझ नहीं आती कि अपनी सियासत को कैसे बचाए। उसके लिए वो इस दर्जे तक नीचे गिर गया है कि वो गालम गलोच में उतरा है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है, आपको एंजॉय करना चाहिए। बिलावल साहब, ये टीम बहुत अच्छी टीम है, बड़े सलीके के लोग हैं। चंद लोग और भी रख लेते जो बाहर से होते, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब और दो चार अच्छे लोग हैं, इनको भी साथ ले। और ऐसे में जैसे हम ये भी देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी 4 मुल्की दौरे पर हैं, वो भी बड़ा अहम जो है वो उनका दौरा तस्वुर किया जा रहा है।